नमस्कार मित्रांनो, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले इज नल एंड इज नॉट नल फंक्शंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज नॉट नल। पहले हम इज नॉट नल को देख लेते हैं, उसके बाद इज नल की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, देखो, इज नॉट नल यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज दैट आर नॉट नल। मीन्स की देखो, सपोज आपके पास एक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, एज एक कॉलम है, एंड सपोज करो कि जेंडर एक कॉलम है। ठीक है, सपोज करो कि एज कॉलम में कुछ नल वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, सपोज कि कुछ पर्सन के हमें एज नहीं पता। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि नल वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, तो हमें जो प्रश्न हम करने वहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव हो जहाँ पे एज कॉलम में वैल्यूज नल ना हो, ठीक है, तो हम यूज करेंगे इज नॉट नल का। ठीक है, मतलब कि अगर आप इज नॉट नल का यूज करते हो उस कॉलम के ऊपर, तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे उस टेबल में से जहाँ पे एज कॉलम जो है वहाँ पे वैल्यू नल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे नल होगी, वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, वो रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसा रिकॉर्ड रिट्रीव करने हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर नल वैल्यूज नहीं आ रही हो, तो हम यूज करते हैं इज नॉट नल का। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखा तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ तक तो सब आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद वेयर क्लॉज एंड कॉलम नेम जो यहाँ पे आएगा एज। ठीक है, एज, उसके बाद इज नॉट नल, इज नॉट नल। इसका मतलब ये है कि एज कॉलम के अंदर जहां जहां पे भी नल वैल्यूज आ रही होंगी वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होंगे, जहां जहां पे भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सब रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, सपोज कि एक रिकॉर्ड है प्रसाद जिसकी एज है 24 और जेंडर है मेल। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है ये रिट्रीव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एज जो है वो, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, सपोज कि एक और रिकॉर्ड है जो है प्रतीकेश, ठीक है, जिसकी एज जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, और ये एक मेल है। ठीक है, ये रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आ रही है और मैंने यहाँ पे इज नॉट नल का यूज किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जैक्ट अपोजिट है इज नल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इज नॉट नल कर दूं तो ये प्रसाद वाला जो रिकॉर्ड है ना वो रिट्रीव नहीं होगा, प्रतीकेश वाला रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे भी नल वैल्यूज आ रही होंगी एज कॉलम में वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, यूज टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज दैट आर नल। ठीक है, सपोज कि ऐसा एक रिकॉर्ड है जो अगर मैं बात करूँ, सपोज प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा नाम का एक रिकॉर्ड है जिसकी एज जो है वो 24 है और जो एक फीमेल है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एज के लिए कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नल नहीं आ रहा। तो अगर मैं एक और रिकॉर्ड लूँ, सपोज कि हर्षदा, ठीक है, हर्षदा की एज जो है वो 23 है, ओके, और वो एक फीमेल है। ओके, यहाँ पे ना हर्षदा की जो एज है ना वो मिसिंग होगी। ठीक है, तो हर्षदा के लिए एज जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा। तो समझो यार, अगर मैं यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कह रहा हूँ तो जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे नल वैल्यू आ रही होगी, जहाँ जहाँ पे भी आपको नल वैल्यू दिख रही होगी वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे, और जहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज होगी वो वैल्यूज रिट्रीव नहीं होंगी अगर मैं यूज कर रहा हूँ इज नल फंक्शन का। ठीक है, और अगर मैं यूज कर रहा हूँ इज नॉट नल का तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, मतलब कि प्रतीक्षा वाला रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा और हर्षदा वाला रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इज नल क्या है कि सपोज आपके पास एक कॉलम है जिस कॉलम के अंदर कुछ नल वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, और आप चाहते हो कि वही रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जहाँ पे नल वैल्यूज उस कॉलम में आ रहे हो, तुम यूज करेंगे इज नल का। ओके, तो इज नॉट नल क्या है कि अगर आपके पास एक कॉलम है उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज भी मौजूद है और आप चाहते हो कि मिसिंग वैल्यूज को स्किप करना, इग्नोर करना, और वही रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जहाँ पे उस कॉलम में वैल्यूज अवेलेबल हो,
तो हम यूज करेंगे इज नॉट नल का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर टेबल के अंदर मिसिंग वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो भाई उस रिकॉर्ड को स्किप ही कर देना अच्छा होगा, राइट? तो यहाँ पे इज नल का मतलब क्या बनता है? तो ऐसा है ना कि कई बार आपको ऐसा डेटा चाहिए होता है जहाँ पे वैल्यूज मिसिंग ही हो। ठीक है, सपोज कि अगर हम बात करें वोटर आईडी की, ठीक है, अगर आपके पास एक टेबल है जहाँ पे नेम, एड्रेस, उसका वोटर आईडी है या नहीं वो, और उसकी एज वगैरह, ठीक है, तो अगर मुझे सर्वे करना है कि किन किन लोगों के पास वोटर आईडी है या नहीं, ठीक है, तो सपोज कि किसी के पास है या नहीं वोटर आईडी तो आपको पता ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे अगर नल हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनके पास जाएंगे, चेक करेंगे उनके पास वोटर आईडी है या फिर नहीं, और यहाँ पे आके नल को इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको नल वैल्यूज ही चाहिए होती है। तो समझ में आ रहा है भाई? हम क्या करते हैं कि जनरली जहाँ पे वैल्यूज आ रही होती है वही रिकॉर्ड को रिट्रीव करते, तो सिंपल यहाँ पे इज नॉट नल वही करता है। जहाँ जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू आ रही होंगे, नल आ रहा होगा, वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, वो छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं MySQL में और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं MySQL वर्कबेंच में। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि पीपल का जो हमारा डेटाबेस है उसको एक्टिव कर लिया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि पहले देख लेते हैं कि पर्सन टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। ठीक है, अब इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, देखो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है। ओके, यहाँ पे आखिरी जो रिकॉर्ड है ना वो है रहाने। ठीक है, जहाँ पे जिसकी एज जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो हम इस टेबल के ऊपर इज नल और इज नॉट नल दोनों को यूज करके देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं यूज कर रहा हूँ इज नॉट नल तो क्या होगा, ये जो आखिरी वाला रिकॉर्ड है ना वो रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं यूज कर रहा हूँ इज नल का तो ये आखिरी वाला जो रिकॉर्ड है रहाने का वही रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, उसके बाद वेयर क्लॉज। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है हमारे पास, वो है एज। ठीक है, उसके बाद इज नॉट नल के पहले यूज कर लेते हैं, इज नॉट नल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या होता है। इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे लाता हूँ और मैं इसको वेयर के साथ पीछे लाता हूँ। ठीक है, अब इस थोड़ा सा सही लग रहा है। अब इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखो यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं जहाँ पे एज कॉलम में कोई भी मिसिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं है, कोई भी नल यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, ये जो आखिरी रिकॉर्ड था रहाने वाला वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं हुआ है। ठीक है, वो छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो चुके। ओके, तो अब क्या करते, इस नॉट को क्लियर कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जहाँ पे एज की वैल्यू जो है वो नल है। ठीक है, तो इज नल। अब इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखो सिर्फ यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड में एज की वैल्यू जो है वो नल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहा है जो है हमारा 21st रिकॉर्ड जो है रहने वाला। ठीक है, तो आप समझ में आ रहे हैं व्हाट इज नल, व्हाट इज नॉट नल। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, SQL फाइल और व्हाइट बोर्ड दोनों को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।